Dear student, 6th class, Social Science, Geography, chapter Major Domain of Earth. Question number 1. What are the four major domains of Earth? Answer. The four major domains of Earth as follow: lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. First of all, we talk about lithosphere, the solid portion of the earth which we live in called lithosphere. धरती का सबसे ऊपरी हिस्सा, कठोर हिस्सा जहाँ पर हम रहते हैं उसको लिथोस्फेयर कहते हैं. हाइड्रोस्फेयर, all the water bodies together constitute हाइड्रोस्फेयर. जितने भी पानी का स्रोत है हमारे आसपास, चाहे समुद्र हो, महासागर हो, तालाब हो, झीलें हो, उनको हाइड्रोस्फेयर कहते हैं. एटमॉस्फेयर, द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज एटमॉस्फेयर. हमारी धरती के चारों तरफ गैसियस लेयर होती हैं, अलग अलग तरह की गैसेस पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हल्की गैसों में आर्गन और हाइड्रोजन तक गैसें होती हैं. तो उनको एटमॉस्फेयर की संज्ञा दी गई है, उसको जाना जाता है. बायोस्फेयर, बायोस्फेयर सबसे मिलके बना है. आओ देखते हैं. इट इज़ द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर, एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. सभी तरह के जीवन जहाँ पर विद्यमान होते हैं, एक लेयर होती है, इसमें एटमॉस्फेयर भी आ जाता है, हाइड्रोस्फेयर आ जाता है और लिथोस्फेयर आ जाता है. फ्लोरा एंड फौना एग्जिस्ट करते हैं, इसको बायोस्फेयर कहते हैं. पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को ज़्यादा ध्यान में रखना होता है. अगला क्वेश्चन, नेम द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ. जो हमारी धरती के कॉन्टिनेंट्स कौन कौन हैं उनका नाम बताओ. बहुत आसान प्रश्न है आपके लिए. देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ. दीज आर सेपरेटेड बाय द लार्ज वाटर बॉडीज. द कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका. दे कवर अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस. और बाकी जो बचा 71% दैट इज़ ओशियन. एक बार फिर तरीके से इसको याद करने की कोशिश करते हैं. देखो, एशिया जहाँ पर इंडिया है, यूरोप जहाँ पर इंग्लैंड है, अफ्रीका फिर ए से आ गया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक साथ याद कर लेना आपने, ऑस्ट्रेलिया इनके साथ है इंडियन ओशन में. ठीक है. अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो है सदर्न पोल के पास है. ठीक है. तो इसको आप अगर मैप से देखें तो आपको जल्दी याद हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर. सदर्न हेमिस्फीयर में कौन से 2 कॉन्टिनेंट हैं जो सारे के सारे वहीं विद्यमान हैं. तो अभी हमने साउथ पोल की बात की थी. The 2 continents that lies entirely in the southern hemisphere are Australia and Antarctica. अंटार्कटिका में तो बर्फ़ भी जमी रहती है और ऑस्ट्रेलिया तो पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में है. आप सोच रहे होंगे कि सर आपने साउथ अमेरिका और अफ्रीका क्यों नहीं बोला. इसमें कहीं ना कहीं और भी हिस्से इनके नदर्न हेमिस्फीयर में भी थोड़े से देखने को मिलते हैं. अगला क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की अलग अलग परतों के बारे में बताओ. सबसे पहले एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स होती क्यों हैं. क्योंकि एटमॉस्फेयर में जब हम ऊंचाई के साथ बढ़ते हैं तो तापमान में और डेंसिटी में फ़र्क आता है. तो टेम्परेचर और डेंसिटी को ध्यान में रखकर लेयर्स का नाम दिया है लोगों ने. सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, जो हम बिल्कुल लिथोस्फेयर के साथ देखते हैं. स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है.
क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज को, सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो कि स्किन कैंसर कॉज कर सकती है, उसको रोकती है। कौन सी गैस? O3। O3 मतलब ओजोन गैस, जो कि क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। मेसोस्फेयर है उसके बाद, और स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मेसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। अगला क्वेश्चन, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। अब कौन कौन से रीजन्स हैं? नंबर 1, इट अपीयर ब्लू इन कलर ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम द वाटर ऑन इट्स सरफेस। इसकी धरती पर, हमारी जो धरती है उसमें 71% वाटर है, वो आपको पहले पता है। जब इसका रिफ्लेक्शन होता है, सूरज की किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं और कहीं दूसरे ग्रह से हम इसको देखते हैं, तो ये हमें नीले कलर की दिखाई देती है। क्यों? पानी बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो बिकॉज 3/4 और मोर देन 71% ऑफ द सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। दूसरा पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। वाई इज द नॉर्थ हेमिस्फीयर इज कॉल्ड लैंड हेमिस्फीयर? इसको, नॉर्थ हेमिस्फीयर को हम, एक ज़मीन ज़्यादा है इसमें, ये क्यों कहते हैं? इसे लैंड हेमिस्फीयर क्यों कहते हैं? धरती से ज़्यादा लैंड क्यों जुड़ा हुआ है इसको? अब देखते हैं। जब हम इक्वेटर पे आते हैं, 0 डिग्री की लाइन पे आते हैं, तो इसके ऊपर का हिस्सा जो है उसको हम नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर में एशिया आता है, एशिया के साथ, उसके साथ यूरोप आता है, यूरोप के साथ नॉर्थ अमेरिका आता है, और इतने ज़्यादा क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर ज़मीन का बहुत ज़्यादा हिस्सा देखने को मिलता है। सदर्न हेमिस्फीयर में तो वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लैंड हेमिस्फीयर कहते हैं। द नॉर्थ हेमिस्फीयर इज कॉल्ड लैंड हेमिस्फीयर बिकॉज द ग्रेटर पार्ट ऑफ द अर्थ लैंड मास। फॉर एग्जाम्पल, मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्टिनेंट लाइज इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, लाइज इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। आगे देखते हैं, वाई इज़ द बायोस्फीयर इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म? ये बायोस्फीयर जो है, जीव मंडल जो है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है? द बायोस्फीयर इज़ अ नैरो जोन कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर। इट इज़ द जोन इन विच द लाइफ्स एग्जिस्ट। इसी क्षेत्र में जीवन संभव है, इसी में जीवन संभव है। हम इंसान और पेड़ पौधे यहीं अपना जीवन यापन करते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता होती है, तो वो एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, हाइड्रोस्फीयर से मिल जाता है, और पेड़ पौधे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, वो जीव जंतु उनको ग्रहण करते हैं, तो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन, वाई इज़ द ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट? ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट क्यों कहा गया है? ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। वो सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा, सारा का सारा ऑस्ट्रेलिया है। अब इसका मतलब क्या है? इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशन एंड सी, सो इट इज कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट। ये चारों तरफ से समुद्रों से और सागरों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं आइलैंड। आइलैंड होता क्या है? एक ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा, एक लैंड मास जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। और ये तो कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट होता है बड़ा सा भूमि का हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। अगला क्वेश्चन, व्हाई इज़ ह्यूमन लाइफ नॉट पॉसिबल इन अंटार्कटिका? नेम टू रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जीवन संभव क्यों नहीं है?
और अंटार्कटिका में 2 रिसर्च सेंटर जो इंडिया ने बनाए हैं उनका नाम लिखो। तो आओ देखते हैं। एज इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पोल रीजन्स, इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद द थिक आइस शीट। यहाँ पर बहुत मोटी बर्फ की परत है और इतना ठंडा वातावरण है कि यहाँ जीवन संभव नहीं है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट बिकॉज ऑफ आइस एंड कोल्ड। ठंड के कारण और बर्फ के कारण यहाँ जीवन संभव नहीं है, कोल्ड इन्वायरमेंट है यहाँ। इंडिया के 2 रिसर्च सेंटर कौन हैं? इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशंस देयर। नंबर 1 मैत्री, नंबर 2 दक्षिण गंगोत्री। अगला क्वेश्चन छोटा सा, वो आपको पता है। बट इज लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर इज अ सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच बिलीव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। अगला क्वेश्चन, बट इज इस्थमस? ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग 2 लैंड मासेस इज कॉल्ड इस्थमस। एक छोटी सी स्ट्रिप होती है जिससे 2 बड़े बड़े लैंड मास जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए आप नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप और साउथ अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को देखेंगे तो मैक्सिको के साथ नीचे छोटा सा पनामा कैनाल है, वहाँ ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो उस जगह को इस्थमस कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात ये है, 2 बिग लैंड मास। आगे है बट इज स्ट्रेट। ए स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ द वाटर कनेक्टिंग 2 लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सी एंड ओशन। अब आप सीधे श्रीलंका के पास जाओ। इंडिया और श्रीलंका एक छोटे से एक रास्ते से जुड़ा हुआ है, संकरे रास्ते से। अब जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ से सी क्रॉस हो जाता है। एक तरफ अरेबियन सी मिलता है मुंबई वाली साइड, दूसरी तरफ बंगाल का है, बे ऑफ बंगाल, ये भी वाटर बॉडीज हैं, 2 सी हो गए, और तीसरा नीचे इंडियन ओशन। तो 3 वाटर बॉडीज जो हैं कहीं ना कहीं यहाँ जुड़ी हुई हैं, तो इसको स्ट्रेट कहते हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आप एकदम कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सबसे पहले, द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। यूरोप में ही थोड़ा सा आंसर देखने को मिल रहा है। यूराल है जो एशिया से अलग करता है। दूसरा क्वेश्चन, द कॉन्टिनेंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड विद द साउथ अमेरिका बाई नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इस्थमस से जुड़े हुए हैं। ठीक है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय द परसेंटेज इज, सबसे ज़्यादा कौन सी परसेंटेज है कौन सी गैस की? दैट इज अ नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन। द डोमेन्स ऑफ द अर्थ कॉन्स्टिट्यूटिंग द सॉलिड रॉक्स, ये तो आपको पता है लिथोस्फेयर है। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, वो आपको पता है एशिया है, वो आंसर भी आपने देख लिए होंगे। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज डैश इन द पैसिफिक ओशन, मैरियाना ट्रेंच है। अगला क्वेश्चन है, द डैश ओशन इज नेम्ड आफ्टर कंट्री। इंडियन ओशन है, इंडिया, इंडियन ओशन, हिंदुस्तान, हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, द डैश इज नैरो कॉन्टैक्ट ऑफ द लैंड वाटर्स एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ। बायोस्फीयर है बेटा ये तो। आगे है, द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर इज यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द अर्थ, ये तो आपको पता है एवरेस्ट, 8848 मीटर, यानी 888 है, बस एक 8 से पहले, लास्ट वाले 8 से पहले 4। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे। धन्यवाद।